बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास फिर से शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 4 काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हमारे पास टॉपिक आए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब इस लेक्चर में हमने क्या सीखना है कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो इसको आसान अल्फाज में समझेंगे कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। सबसे पहली बात हमें यह समझनी चाहिए कि हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या चीज जो हमें आम आंख से क्लियर दिखाई नहीं दे, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस चीज़ के अंदर क्या है और साइंटिस्ट तहकीक कर सकें। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन से माइक्रोस्कोप के रिलेटेड है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बहुत सारे किस्में हैं, शुरू से लेकर आज तक। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वैसे वैसे माइक्रोस्कोप ने भी तरक्की की। सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल सा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक लेंस होता है, इस तरह गोल शीशा लगा होता है और उसके अंदर उसके साथ एक हैंडल होता है। पुराने ज़माने में लोग उसको किताब पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पिक्चर्स आपको दिखाई दी जाएंगी। सिंपल माइक्रोस्कोप उसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहां पर लाइट से हम रोशनी जो होती है वो इस्तेमाल किया गया है, वो वाला लाइट है। अब लाइट का माइक्रोस्कोप के साथ क्या काम है यहां पर सीखते हैं। हमारे पास ये क्या बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। इस माइक्रोस्कोप की एक खूबी है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की क्या खूबी है कि इसमें कम से कम 2 लेंसेज होंगे। अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम कम से कम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज लगाई जाती हैं। ठीक है, ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है। अब लाइट से क्या है, रोशनी के जरिए ये काम करता है। माइक्रोस्कोप लफ्ज़ तो माइक्रोस्कोप हो गया, जो छोटी चीज़ों को आपको बड़ा करके दिखा सके। हमारे पास ये क्या है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है। अब यहाँ से इंसान की आंख यहाँ से देखती है, एक लेंस यहाँ पर लगाया हुआ है, एक लेंस हमने यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में कम से कम 2 लेंसेज होती हैं। एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, 2 लेंसेज होगी। पहला वाला क्या है, ऑक्यूलर लेंस। दूसरा वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पर क्या है, स्पेसिमन। स्पेसिमन रखा जाता है। जिस भी चीज को आप यहां पर देखना चाहे, वो खून का कतरा हो सकता है, वो पानी का कतरा हो सकता है, वो लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, वो कोई छोटा सा जानदार हो सकता है, वो गोश्त का टुकड़ा हो सकता है। जो भी चीज आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखना चाहें उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिमन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आपके पास जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन होता है माइक्रोस्कोप में। यहां नीचे इस तरह एक शीशा रखा गया है। ठीक है, ये देखें ब्लू वाला जो है, इस तरह एक शीशा रखा गया है। सूरज की रोशनी जैसे ही इस पर पड़ेगी, ये इस वजह से टेढ़ा रखा गया है ताकि जो सूरज की रोशनी है वो ऊपर जा सके। ये ऊपर आएगी तो जो स्पेसिमन, जो चीज़ हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखना चाह रहे हैं, ये रोशनी उस पर पड़ेगी। जैसे ही उस पर पड़ेगी, यहाँ पर इंसानी आंख को ये जो चीज़ है, जो स्पेसिमन है, वो क्लियर, साफ, शफाफ दिखाई देगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ताकि आप यहां पर सीख सके कि माइक्रोस्कोप किस तरह काम करता है और मुख्तलिफ हिस्सों के क्या क्या नाम है। अगर आपने याद कर लिया तो वेल एंड गुड, मगर यहां पर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बात पहले क्या हुई, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में कम से कम 2 लेंसेज होते हैं। यहां पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इस वजह से यहां पर लाइट का लफ्ज लिखा गया है। आजकल तेज बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते थे इस माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या है, स्पेसिमन।
लफ्ज़ हो गया, इसको सीखते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ को आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे उसे क्या कहेंगे? स्पेसिमेन है हमारे पास। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास कोई नहीं है। हमने आंसर्स में लिखा है, इसके आंसर में बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में, इन दिस माइक्रोस्कोप 2 लेंसेज एंड लाइट रेज आर यूज्ड सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज, पहला लेंस दूसरा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। लाइट रेज, सूरज की शुआ का इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज्ड, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। यह बात क्लियर हो गई। इन दिस माइक्रोस्कोप लाइट रेज passing through a specimen are brought to a focus by 2 glasses lenses and the resulting image is then viewed by the human eye। इस जुमले को आसान अल्फाज में देखते हैं। कहता है यहां पर इस माइक्रोस्कोप में सूरज की रोशनी यहां पड़ती है, सूरज की रोशनी ऊपर जाके स्पेसिमेन को लगती है, स्पेसिमेन को जैसे ही लगेगी सूरज की रोशनी, इन 2 लेंसेज के जरिए ये जो स्पेसिमेन हमारे पास पड़ा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट जिसे हम देखेंगे वो हमारे पास हमें इंसान की आंख को क्लियर, वाज़े, साफ दिखाई देगा। इन तमाम जुमले का मतलब हमारे पास ये रहा। One important advantage of light microscope is that scientists can observe living cells with this microscope। इस compound light microscope की एक बहुत अच्छी खूबी, important खूबी क्या है कि compound light microscope के जरिए हम क्या है? लिविंग सेल्स, जानदार सेल को हम देख सकते हैं। ठीक है, डेड सेल नहीं, यहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया है? लिविंग सेल। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए हम जानदार सेल को देख सकते हैं। यहां तक तमाम चीजें आसान अल्फाज में हमने सीख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे द लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर लार्जर देन 0.2 माइक्रोमीटर। यहां पर क्या बताया गया है कि लाइट माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को दिखाएगा आपको क्लियर, साफ और शफाफ, जो 0.2 माइक्रोमीटर से क्या हो? बड़े हो। 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ों को कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखाएगा, इससे जो अच्छे वाले माइक्रोस्कोप है वो दिखाएगा। तो ये कम से कम 0.2 माइक्रोस्कोप तक जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी, चीज़ें होंगी, ये उनको दिखा सकता है, इससे छोटी चीज़ों को नहीं दिखा सकता। The maximum magnification of this microscope is, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? कि ये जो माइक्रोस्कोप है वो जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं उसकी तस्वीर को 1500 टाइम्स आपको बड़ा करके दिखा सकता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है, जो स्पेसिमन यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखा रहे हैं, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है कि ये उस चीज़ को, उस स्पेसिमन को 1500 टाइम्स आपको बड़ा करके दिखा सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा चाहे तो उसके लिए अलग माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो ये हमने कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में अहम बातें लिखी और आसान अल्फाज में इसको समझा। होप आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा।